वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, मेरे घर में ना हमेशा तूफ़ानों की जैसा हवा चलते रहता है और उसकी वजह से मेरी वॉइस रिकॉर्ड थोड़ा क्लियर नहीं आता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। और आज थोड़ा ज़्यादा ही हवा बह रही है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए आज का पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग लानबंग जी के घर में आया था और लानबंग जी से बात कर रहा था। जब विंग लानबंग जी से बात करके घर जा रहा था, तभी तावांग बाहर से विंग को देख लेता है जाते हुए। तावांग उस टाइम कुछ नहीं कहता, बस उस टाइम अपने गुस्से को इग्नोर करता है। तावांग को लगता है शायद मुझे ये जगह छोड़ना ही पड़ेगा। विंग तावांग से मिलकर घर तो आ जाता है, पर विंग को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सोच के कहीं तावांग फिर से उसे दोबारा लानबंग जी से अलग ना कर दे। विंग परेशान होकर अपने घर में बैठा था। निहोई-सन विंग को समझाता है कि वो ऐसे परेशान ना रहे। तावांग ने बस कहा है, ऐसा ना भी हो सकता है कि तावांग इस शहर को छोड़ दे। अगले दिन स्कूल का टाइम था। विंग वहाँ बैठा था, कुछ स्कूल का काम चल रहा था और वहाँ निहोई-सन भी था। वेनिंग विंग को कहता है, विंग अगर लानबंग जी इस तरह अपना स्कूल छुट्टी करता रहा तो उसका पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। तभी विंग कहता है, मुझे पता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, तावांग तो मेरी बात भी नहीं सुनेगी। तभी वेनिंग कहता है, विंग तुम एक काम करो, तुम तावांग के कॉल करके सॉरी कह दो और ये कह दो वो तुम्हारी गलतफहमी थी कि लानबंग जी को तुमने अपना लैंसर मान लिया। तभी निहोई-सन कहता है, क्या तुम्हें लगता है तावांग विंग की बात से एग्री करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि तावांग विंग की बातों पर यकीन करेगा। तभी वेनिंग कहता है, तुम तो चुप ही रहो, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। तभी निहोई-सन कहता है, मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? वेनिंग कहता है, मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, पर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने मुझे ठुकरा दिया। तुम्हें पता है मेरा दिल कितना दुखा था। तभी निहोई-सन एक कॉल लगाता है। वेनिंग कहता है, तुम कॉल किसे लगा रही हो? तभी निहोई-सन कहता है, तुम्हारी वाइफ को, उसे भी जानना चाहिए उसके पीठ पीछे उसकी हस्बैंड क्या कर रही है। तभी वेनिंग अपनी सीट से उठ के निहोई-सन के फ़ोन को छीन लेता है और कॉल को कट करता है। वेनिंग कहता है, क्या तुम मजाक भी नहीं समझते? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था और तुम मेरी वाइफ को बोल रही हो। और हम दोनों फ्रेंड के बीच जो भी होता है, तुम मेरे बीच में मेरी वाइफ को क्यों ला रही हो? तभी निहोई-सन कहता है, वेनिंग कम से कम हालात को देख के मजाक कर लिया करो। देखो विंग कितना परेशान है और तुम्हें अभी मजाक सोच रही है। तभी वेनिंग कहता है, विंग का मूड ठीक हो जाए इसलिए मैंने ऐसा कहा था। तभी विंग कहता है, गाइस क्या तुम दोनों 2 सेकंड के लिए अपना मुंह बंद कर सकते हो? उतने टाइम में वैनबोंग आ जाता है। वैनबोंग को देख के वेनिंग डर जाता है, क्योंकि वेनिंग को लगा था शायद वैनबोंग ने सारी बातें सुन लिया है। तभी निहोई-सन कहता है, वैनबोंग आप यहाँ? तभी वैनबोंग कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ कहना था। तभी वेनिंग कहता है, अच्छा ठीक है तुम बोलो, तुम्हें क्या कहना है? वैनबोंग कहता है, काफ़ी दिनों से लानबंग जी स्कूल नहीं आ रहा, तो मैं उसे मिस कर रहा, क्या मैं ऑफिस के फ़ोन से एक लानबंग जी को फ़ोन कर सकता हूँ? विंग परेशानी में आके अपना हाथ फोरहेड पर रखा हुआ था। तभी विंग अपनी फोरहेड से हाथ हटाते कहता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल कॉल कर सकते हो, इधर आओ। ऐसे कह के विंग वैनबोंग को लानबंग जी को कॉल करने देता है और वैनबोंग के ज़रिए विंग को ये पता चलता है 2 घंटे में लानबंग जी इस शहर को छोड़ के जा रही है। जैसे ही वैनबोंग कॉल कट करता है, विंग अपनी जगह पर रुक जाता है। वेनिंग कहता है, क्या लानबंग जी 2 घंटे में इस शहर को छोड़ के जा रही है? तभी विंग उठ के भागने लगता है, क्योंकि उसे लानबंग जी को रोकना था। वैनबोंग रो रहा था। वैनबोंग कहता है, लानबंग जी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था और वो ऐसे कैसे जा रही है? वेनिंग फिलहाल तो अपने बेटे को संभाल रहा था और निहोई-सन और विंग दोनों ही भागता है लानबंग जी को रोकने के लिए। जब तक विंग और निहोई-सन तावांग के घर तक जाता है, तब तक तावांग अपनी कार में बैठ गया इस शहर को छोड़ के जाने के लिए। विंग लानबंग जी का नाम लेकर चिल्लाता रहता है। विंग तो उस कार के पीछे पीछे भाग रहा था और लानबंग जी भी विंग को देख के रो रहा था। लानबंग जी रोते हुए कहता है, डैड आप ऐसा मत करो, मैं विंग के बिना नहीं रह पाऊँगा। तभी तावांग कहता है, अगर तुमने एक भी बार ऐसी बात कहा ना, मैं तुम्हारे मुँह पर थप्पड़ मारने वाला हूँ। तुम अपना एज देख रही हो, तुम्हें प्यार के बारे में अभी क्या पता है? और तुम विंग की एज देख रही हो, वो कितनी साल का है? तभी लानबंग जी कहता है, डैड आप समझ नहीं रही हो, मैं लानबंग जी हूँ और वो मेरा विंग है। तभी तावांग कहता है, लगता है आपको मेरी थप्पड़ की जो भाषा है वही समझ में आता है।
तभी लुवंग ताओवांग को रोक देता है और कहता है अब ऐसे मत करो, वो बच्चा है। तभी ताओवांग कहता है अब तुम ही समझाओ, मैं तो इससे हार चुका हूँ। विंग ताओवांग की कार के पीछे पीछे काफ़ी टाइम तक भागता रहता है। आखिर में विंग दौड़ दौड़ के थक जाता है और ताओवांग की कार वहाँ से चला जाता है। विंग जब थक के घुटनों पर बैठ जाता है, न्योहे सुनाता है और विंग को संभालता है। लानमांग जी के जाने से विंग फिर से उसी मोड़ पर आ गया था जब विंग हमेशा खुद को लॉनली फील करता था। फिर से एक बार विंग अकेला पड़ गया था। विंग को वो सारी बातें याद आ रहा था जब लानमांग जी उसे हमेशा कहता था वो उसका लैंसन है। विंग अफसोस कर रहा था, शायद वो लानमांग जी की बातों को यकीन कर लेता तो शायद वो लानमांग जी के साथ और भी कुछ वक्त लानमांग जी के साथ बिता पाता। ताओवांग के इस शहर को छोड़ने के बाद विंग काफ़ी बार ताओवांग को कॉल करता है। काफ़ी बार कॉल करने के बाद ताओवांग विंग के कॉल को उठा लेता है और कहता है तुम मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान क्यों कर रही हो। विंग कहता है ताओवांग तुमने इस शहर को छोड़ के अच्छा काम नहीं किया है। तभी ताओवांग कहता है क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे नहीं पता, मुझे बस अपनी बच्चे की फिक्र है। तभी विंग कहता है मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता शायद मैं भी ऐसा करता, पर मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारा बेटा हो सकता है वो तुम्हारा बेटा है पर वो लानमांग जी है। ताओवांग कहता है अगर लानमांग जी 20-22 साल तक यही कहता रहा कि वो लानमांग जी है तो मैं हार मान जाऊँगा और मैं लानमांग जी को तुम्हारे हवाले कर दूँगा। पर उससे पहले तुम मेरे बेटे को कॉल मत करना और मुझे भी कॉल मत करना, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरा बेटा लानमांग जी है या फिर सिर्फ मेरा बेटा लानमांग जी है और मैं नहीं चाहता उसकी पढ़ाई पर और भी कुछ चीज़ों पर उसकी असर पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन। अगर 20 से 22 साल तक लानमांग जी यही कहता रहा कि वो लानमांग जी है, तुम्हारा लानमांग जी है, तो मैं इस बात को सच मान लूँगा। क्योंकि एक इंसान अगर कुछ गलतफहमी उसके दिमाग पर बैठता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल लगेगा, उसे 20-22 साल तक वो उस बात को याद नहीं रखेगा कि वो किसी अगले जन्म का लानमांग जी है। विंग कहता है अगर ये बात सच हुआ तो तुम सच में लानमांग जी को मेरे हवाले कर दोगे ना। तभी ताओवांग कहता है हाँ। विंग कहता है तो फिर मैं लानमांग जी की 20 या 22 साल तक उसकी यहाँ आने की वेट करूँगा, उसके बाद तुम नहीं रोकोगे लानमांग जी को। ताओवांग कहता है मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, अगर 20 या 22 साल तक वो मुझे यही कहता रहा कि वो लानमांग जी है, मैं उसे छोड़ दूँगा, वो तुम्हारे पास जा सकता है। विंग और ताओवांग के बीच एक कमिटमेंट हुआ था कि लानमांग जी जब 20-22 साल का हो जाएगा, अगर तब भी लानमांग जी सेम बात कहता है तो वो उसे फ्री कर देगा, वो विंग के हवाले कर देगा, वो जो चाहे वो कर सकता है। अब स्टोरी को 12 साल के बाद दिखाया जाता है। अब लानमांग जी 22 साल का हो गया था और विंग 47 का। ताओवांग ने विंग को कहा था कि वो लानमांग जी कभी कॉल ना करें, पर वो दोनों कभी कभार मैसेज में बात कर लिया करता था। क्योंकि जब लानमांग जी कॉलेज में जाता था वो कभी कभार विंग से चैट पर बात कर लिया करता था। विंग लानमांग जी से बात नहीं करता था क्योंकि विंग को भी पता था अभी लानमांग जी का कॉलेज टाइम था, आखिर है तो वो बच्चा, अगर मैं उसे प्यार भरी बातें करूँगी तो उसके पढ़ाई पर असर पड़ेगा। इसलिए विंग एक रूल सेट किया था ताकि लानमांग जी की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। विंग महीनों में एक बार लानमांग जी से चैट पर बात करता था और लानमांग जी विंग से बात करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करता था। एक दिन शाम को विंग लानमांग जी के साथ चैट पर बात कर रहा था। तभी विंग कहता है लानमांग जी तुम 22 साल की हो गई पर तुमने अभी भी मुझे एक पिक तक सेंड नहीं किया। तभी लानमांग जी कहता है क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली दिखाना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है और वो दिन कब आएगा, ताओवांग क्या तुम्हें छोड़ेगा मेरे पास। तभी लानमांग जी कहता है मेरे डैड को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे डैड ने मुझे वादा किया है अगर मैं 20 या फिर 22 साल तक ऐसा कहता रहूँ कि मैं लानमांग जी हूँ तो उसने कहा है वो मुझे छोड़ देगा। विंग कहता है ये वादा तो ताओवांग मुझसे भी किया, पर पता नहीं ताओवांग को अपना किया हुआ वादा याद है या नहीं। तभी लानमांग जी कहता है विंग मुझे लगता है अब तुम्हें मेरे डैड की नाम नहीं लेना चाहिए, अब तुम्हें डैड कहने का आदत डाल देना चाहिए। तभी विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कभी उसे डैड नहीं कहने वाला। तुम्हें पता है ताओवांग और मैं सेम एज की हूँ, हो सकता है ताओवांग मुझसे 2 या 3 साल का बड़ा है, पर मैं डैड कैसे कह सकता हूँ, तुम्हें नहीं लगता है कुछ अजीब है। तभी लानमांग जी कहता है कुछ अजीब नहीं है, तुम उसके बेटे से शादी करने वाले हो तो उस हिसाब से वो तुम्हारा डैड ही हुआ। तभी विंग कहता है मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करना। लानमांग जी कहता है ठीक है मत बात करो।
लानमंग जी कहता है, बीइंग, मैं अब अपने पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूँ, क्या अभी भी तुम मुझे महीनों में एक बार बात करने वाले हो? विंग कहता है, मुझे सोचना पड़ेगा अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वैनिंग, निहोसन और वैनिंग की वाइफ विंग के घर में आ जाता है। तभी विंग लैंजन को मैसेज करता है कि उसके घर में निहोसन, वैनिंग और उसकी वाइफ आई है, तो मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लानमंग जी कहते हैं, क्या 1 महीने बाद मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम एक कह के मुझे टाल रही हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी फ्रेंड आई है, मुझे फिर से 1 महीना वेट करना पड़ेगा। विंग कहता है, नहीं, मैं तुमसे रात में बात करूँगा। ओके ठीक है। लानमंग जी कहता है, क्या तुम मुझसे नाइट में बात करोगी? विंग कहता है, हाँ, मैं तुमसे नाइट में बात करूँगा। ऐसे कह के विंग अपना चैटिंग बंद कर देता है। विंग सबको देख के कहता है, तुम सब यहाँ? तभी निहोसन कहता है, मुझे लगा तुम अकेले बैठे होगे, आज छुट्टी का दिन है तो तुम्हारे साथ हैंग आउट करने के लिए आ गया। वो तीनों बैठ के मस्ती कर रहा था। विंग अब खुश रहने लगा था। जब तीनों ही मजाक मस्ती और हंस हंस के बात कर रहा था, तभी वैनिंग कहता है, विंग का तो मुझे पता है उसने क्यों शादी नहीं किया है, पर निहोसन, तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम ओल्ड हो चुके हो, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं किया? क्या मेरी वजह से मैंने शादी कर लिया इसलिए? क्या मैं ये सोच ली तुम मुझे अभी तक भूल नहीं पाए हो? तभी निहोसन कहता है, शट अप, तुमने अपने शक्ल देखा है, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया है। तभी वैनिंग कहता है, मुझे पता है तुम मेरी वजह से अब तक शादी नहीं किया है, क्योंकि मेरे जैसा हैंडसम बंदा तुम्हें मिला ही नहीं है। तभी निहोसन कहता है, अगर तुम्हें हैंडसम कहता है तो इस दुनिया के सारे हैंडसम बंदा कहीं छुप जाएगा तुम्हें देख के। वैनिंग कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जो तुम ऐसी बात बोल रही हो। तभी विंग कहता है, तुम दोनों कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, मुझे पता है तुम दोनों में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, फिर भी तुम दोनों ऐसी बात पर क्यों मजाक करते हो जो सच ही नहीं है। तभी वैनिंग कहता है, मुझे मज़ा आता है, मुझे पता है ये सच नहीं है, ना तो मैं निहोसन से प्यार करता हूँ और ना ही निहोसन मुझसे प्यार करता है, पर शादी के बाद ऐसा फ्लर्ट करने का मौका कहाँ मिलता है। मैं निहोसन के साथ ऐसा मजाक इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है निहोसन कभी सीरियसली नहीं लेता है। अगर मैं किसी और के साथ ऐसा मजाक करूँ, शायद वो सीरियसली ले ले और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। तभी निहोसन हंसते हुए कहता है, तुमने सही कहा, अगर तुम मेरी जगह किसी और के साथ ऐसा फ्लर्ट करते हो ना, वो सीरियस हो जाएगा। तभी विंग कहता है, एक बात तो सच है निहोसन, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं किया है? तभी निहोसन कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे शादी नहीं करना था, मुझे भी शादी करना है, पर अभी तक मुझे वो पर्सन नहीं मिला है। तभी वैनिंग कहता है, तुम्हें कैसा पर्सन चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर के लिए? तभी निहोसन कहता है, जैसे विंग और लानमंग जी है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो दोनों अभी तक मिला तक नहीं है, पर उन दोनों के बीच में प्यार इतना गहरा है, तो मैं भी ऐसा पर्सन ढूंढना चाहता हूँ। तभी वैनिंग कहता है, पर ऐसा प्यार तो तुम्हें मिलने से रहा, मुझे लगता है ऐसा प्यार मिलना नामुमकिन है, तो तुम क्या शादी नहीं करोगे? निहोसन कहता है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे वैसा ही चाहिए, पर आज तक मुझे ढंग का नहीं मिला, आज तक मुझे ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसे देख के मेरा दिल में कुछ हो जाए। तभी विंग कहता है, तो काफ़ी बोरिंग लाइफ है, तुम्हें कोई मिलेगा भी नहीं और शायद तुम कभी शादी भी नहीं करोगे। तभी वैनिंग कहता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है तुम्हें कहीं पर भी मिल जाए। वो तीनों बात करके वो अपने अपने घर में चला जाता है। निहोसन अब संघाई में सेटल हो गया। निहोसन संघाई में अपना एक घर ले लिया था और यहाँ एक जॉब भी करता था। निहोसन और वैनिंग के जाने के बाद विंग अपना डिनर करके आराम से चुपचाप सो गया था। आधी रात को विंग की नींद टूट जाता है। विंग के एक डॉगी था जो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। विंग नींद से उठ के बैठता है और सोचता है, ये डॉगी इतना भौंक क्यों रही है। ये देखने के लिए विंग अपने रूम से बाहर आता है। विंग देखता है एक पर्सन के पीछे उसका डॉगी भाग रही है, वो डर के मारे इधर उधर कर रही है। विंग उस डॉगी को रोकने से पहले वो टाइम चेक करता है कि अभी टाइम क्या हुआ है। तभी रात की 1 बज रहा था। विंग सोचता है, रात की 1 बजे, इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है। विंग उस डॉगी को रोकने आता है और कहता है, डॉगी बस हुआ, तुम ऐसे किसी के पीछे क्यों भाग रही हो। वो जैसे विंग उस डॉगी को रोक लेता है, वो पर्सन चुपके से जाके एक पेड़ के पीछे बैठ जाता है और वो डॉगी काफ़ी वायलेंट था, वो उस पर्सन को काटने के लिए मरे जा रहा था। विंग पहले उस डॉगी को कहीं पर जाके बांध देता है। उसके बाद विंग उस पर्सन को चेक करने आता है। विंग जब उस पर्सन की तरफ बढ़ रहा था, विंग बढ़ते बढ़ते ये सोच रहा था, क्या ये चोर है? अगर ये चोर होता तो अब तक यहाँ से भाग जाता, वो चुपके से यहाँ बैठ नहीं जाता। विंग उस पर्सन के पास जाता है और कहता है, आप कौन हो और आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो।
वो पर्सन डर के मारे घुटनों पर बैठा था और अपने फेस को छुपा के रखा था। पर विंग की बात सुनते ही जैसे उस पर्सन ने अपने फेस को उठाया है, विंग उस पर्सन के फेस को देखते ही डर जाता है और अपना 2 कदम पीछे ले लेता है। विंग को इतना ज़्यादा डर लगा था, विंग के मुंह से बात निकल नहीं रहा था। विंग को उस पर्सन को देख के वो फेस याद आता है जब विंग बरसों पहले लियांशो की बॉडी जहाँ दफन था वहाँ गया था चेक करने के लिए, क्योंकि लियांशो उसे उस जगह का एड्रेस दिया था। और विंग फर्स्ट टाइम लानमांग जी से जब मुलाकात की थी, लानमांग जी के साथ उसकी ऐसी मुलाकात हुआ था। लानमांग जी एक पेड़ के पीछे डर के मारे अपनी फेस को छुपा के बैठा था और उस टाइम भी विंग लानमांग जी से पूछा था आप कौन हो। और जैसे ही लानमांग जी अपनी फेस को उठाया था, सेम वैसा ही सीन आज फिर से लानमांग जी मतलब लैनसन वापस आया था और वैसे ही एक पेड़ के सहारे छुप के बैठ गया था उस डॉगी के डर से। विंग कुछ टाइम साइलेंस रहने के बाद कहता है लैनसन तुम। तभी लैनसन डर के उठ के खड़ा होता है और कहता है हाँ मैं। तभी विंग कहता है कुछ घंटों पहले मैंने तुमसे बात किया था पर तुमने नहीं कहा था कि तुम यहाँ वापस आई हो। तभी लानमांग जी कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था और मेरा फ्लाइट लेट था। तभी विंग अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। विंग को हिम्मत नहीं मिल रहा था कि वो लानमांग जी को हग करे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद देख रहा था और वो फेस बिल्कुल सेम है पिछले जन्म की लानमांग जी की तरह। विंग को ऐसा लग रहा था वो 22 साल पीछे खड़ा है और वही लानमांग जी उसके सामने खड़ा है। विंग अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए लानमांग जी के पास आता है और लानमांग जी को फेस को टच करते हुए कहता है तुम तो वही लानमांग जी हो जो 22 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था। विंग फर्स्ट टाइम लानमांग जी का फेस टच कर रहा था। विंग बचपन में लानमांग जी का फेस टच कर चुका था, पर आज का फेस कुछ अलग है। विंग को ऐसा लग रहा था वो 22 साल पीछे खड़ा है। विंग लानमांग जी को फेस को टच करके 2 कदम फिर से पीछे जाता है। लानमांग जी कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम अपने कदम पीछे क्यों ले रही हो। विंग कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा मैं उस ज़माने में हूँ और कहीं तुम फिर से मुझे धोखा ना दे दो। तभी लानमांग जी कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे हक करके देखो, शायद तुम्हें रियलिटी पता चले। विंग अपनी जगह पर फिर से खड़ा था और लानमांग जी विंग को एक टाइट हक करता है और कहता है मैं वही लानमांग जी हूँ। अब तो तुम्हें यकीन हुआ ना, अब तो मेरे माइंड के साथ मेरा फेस भी मैच करता है। तो गाइस आज का पार्ट एक बार ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।